सुप्रभातम। शारदा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय डेगाना में हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। व्याकरण के अंतर्गत विकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला प्रथम विषय जैसे हम आज लेते हैं संज्ञा। वैसे सामान्यतः संज्ञा को संक्षिप्त में कहना बहुत कठिन है, क्योंकि सृष्टि में जो जितना कुछ भी हमें दिखाई देता है और जो भी हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं वह सब संज्ञा है। फिर भी वैयाकरणों ने संज्ञा को परिभाषित किया है जो इस प्रकार है: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव, गुण, दशा, अवस्था इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। परिभाषा में जैसा अभी बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा, अवस्था, स्वाद इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पंखा, पक्षी, पेन इत्यादि। ये संज्ञा की परिभाषा। साथ ही भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से भेद इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ वैयाकरणों ने दो अन्य भेद इस प्रकार भी माने हैं जो जातिवाचक और भाववाचक से ही, व्यक्तिवाचक से ही बने हैं। जैसे समुदायवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक। अब है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक
व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष वस्तु, जैसे हम कह सकते हैं जैसे पंखा, तो यह जातिवाचक है। मगर यूं कहें कि ओरिएंट पंखा, तो यह व्यक्तिवाचक। ओरिएंट पंखा। जैसे लंगड़ा आम, तो ये विशेष वस्तु हो गई। इसी प्रकार से विशेष स्थान, जैसे आगरा, दिल्ली, जयपुर इत्यादि। इसी प्रकार विशेष प्राणी, जैसे राम, मोहन इत्यादि। तो इस प्रकार से विशेष व्यक्तियों के जो नाम आते हैं वो व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक। इनको मिटा दें, फिर आगे लेते हैं। जातिवाचक, संज्ञा। जातिवाचक किसे कहते हैं? यानी कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध न होकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध होता हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में आ जाए, जैसे आम, जैसे सेव। इसी प्रकार से प्राणी में जैसे गाय, बालक इत्यादि। और स्थान में जैसे गांव, शहर इत्यादि। इनसे विशेष का बोध न होकर के संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे गाय नाम लेते गायों की संपूर्ण जाति आ जाती है। आम, तो आम प्रजाति के संपूर्ण फल आ जाते हैं। जैसे गांव, शहर, इनमें सभी स्थान आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में किसी प्राणी बोधक, वस्तु बोधक, स्थान बोधक शब्दों से किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था या स्वाद का बोध होता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, ईमानदार, सुंदरता इत्यादि। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चौथा है संज्ञा का जो प्रकार है चौथा, वह है समुदायवाचक संज्ञा।
जैसा कि नाम के आधार पर ही बोध होता है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, गुण, दशा इत्यादि के समूह या समुदाय का बोध होता हो तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कोई एक सैनिक है तो उसे हम सेना नहीं कह सकते, सैनिकों का समूह है तो वो समुदायवाचक है सेना। इसी प्रकार से दल, किसी एक व्यक्ति से दल नहीं बन सकता, समूह है तो दल। इसी प्रकार मंडल, परिषद, रेवड़, रेवड़ अर्थात भेड़ों का झुंड। तो जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता हो तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है पांचवा, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। जिन शब्दों से किन्हीं पदार्थों का बोध होता हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक दोनों से ही निकलकर एक अलग भेद बना है। तो इस प्रकार से पदार्थों का बोध करवाने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, जस्ता, ये धातुएं जितनी भी है ये द्रव्य है। इसी प्रकार तरल पदार्थ जैसे तेल, डीजल, पानी इत्यादि। इसी प्रकार कुछ गैसें भी जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये इत्यादि सभी प्रकार की गैसें, ये भी द्रव्य हैं। तो इस प्रकार पदार्थों का बोध करवाने वाले शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से संज्ञा के ये उक्त 5 भेद हुए। एक बार हम पुनः इसका दोहरान करेंगे। संज्ञा के भेद: पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा इसमें अच्छा पांचवा है द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से ये संज्ञा के जो भेद है, और चौथा था समुदायवाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। तो गृह कार्य के रूप में आप सबसे एक निवेदन रहेगा कि 5 प्रकार के संज्ञा शब्दों के आधार पर सामान्यतः सामूहिक दिए गए शब्दों को अलग अलग करके लिखना, यह आपको प्रत्येक के 10-10 उदाहरण अपने कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।